वेलकम बैक नाज़रीन हम खास तौर पे बात कर रहे थे गुल साहब से। गुल साहब, मेरे सवाल का आप जवाब दे दें, फिर मैं प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की तरफ आता हूं। आप, मेरा सवाल यही एक सादा सा सवाल था कि आप नहीं समझते कि डिफरेंट जो हम इंटरनेशनल टूर्स करते हैं तो एक प्राइम मिनिस्टर के साथ या सीएम के साथ या प्रेसिडेंट के साथ वो डिफरेंट, और मैं कहता हूं कि बल्क ऑफ द मेंबर्स जो है वो साथ जाते हैं। क्या उनका जरूरी है जाना जिस तरीके से पाकिस्तान में हालत है? सारे मुआहदे के अंदर जो है जी वो 4 मिनिस्टर आपको नजर आए हैं कि जो साथ गए हैं कि डिफेंस का मिनिस्टर को नहीं होना चाहिए था, सेक्रेटरी अपना डिफेंस को जो है वो साथ जो है वो नहीं होना चाहिए था। ये क्या बात आप कर रहे हैं? आप देख नहीं रहे कि एक तरफ जहां पर सैलाब की सूरत हाल है तो वहां पर पूरी पंजाब के अंदर है, तो पूरी पंजाब की हुकूमत जो है वो चीफ मिनिस्टर से लेकर तमाम जो है वो मिनिस्टर जो है वो इस वक्त जो है दिन और रात उनकी ड्यूटियां जो लगी हुई हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो इमरजेंसी का जो है वो ऐसे इलाकों के अंदर नफाद का ऐलान कर दिया है, वहां पर बिजली के बिल जो है वो ना सिर्फ माफ कर दिए हैं, तो वो तो सैलाब की जो सूरत हाल है उसको अपने ताई देखा जा रहा है। और लेकिन जो बैरूनी दौरे हैं उसके ऊपर जिन लोगों की जो जरूरत होती है उनका जाना भी जो है वो लाजम जो है वो ठहरता है। तो क्या आपको पाकिस्तानी अवाम लाजिम नहीं है? मेरी बात सुने ना सर, गुल साहब, अब बात सुन लिया करें तहम्मुल से। सर, मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूं, पाकिस्तान अवाम भी जरूरी है। आप ये तो ना कहें कि वो उधर चले गए हैं तो पाकिस्तान के अंदर, जैसे साउथ पंजाब की बात कर रहा हूं तो उधर सब कुछ सही हो रहा है। आपने साउथ पंजाब ग्रास रूट लेवल पे खुद विजिट किया है? क्या हालत हाल बनी हुई है इस वक्त जलालपुर, अलीपुर, शुजाबाद की? इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि हालात तो कोई ज्यादा अच्छा क्या एक महीने का बिजली का बिल माफ कर देना या उनको मुंतकिल कर देना, क्या उनका जो नुकसानात का अजाला तो नहीं ना कर सकता सर? ये इसका सवाल ये कोई बनता नहीं है वैसे सवाल। जी, क्या सवाल मैं ये करना चाह रहा हूं सर, इस मौके पर मैं एक सिंपल सवाल करना चाह रहा हूं गुल साहब, क्या आप क्या समझते हैं, क्या एक महीने का बिल माफ कर देना या उनको सिर्फ मुंतकिल कर देना, रेस्क्यू करना, क्या उनके नुकसानात का अजाला करेगा? अभी तो कबल अज़ वक्त है ना ये चीज कहना। अगर आपकी कुछ सजेशन है इसमें बेहतर, मैं यही कह रहा हूं ये चीज सर गुल साहब कबल अज़ वक्त है कहना। अभी हुकूमत की परफॉर्मेंस देखी जाएगी कि किस तरीके से वो असेसमेंट करती है डैमेजेस के, तखमीना लगाएंगे, फिर गवर्नमेंट फिर उन तक वो जो है तमाम जो उनके नुकसानात हुए हैं उनका अजाला किया जाएगा। अभी ये चीज कबल अज़ वक्त है कहना। जी बिल्कुल आपने सही कहा। इसकी जब एनालिसिस होती है तो एक अथॉरिटी जो है वो एक कमेटी कायम होती है जिसके अंदर जो है वो स्कूल टीचर्स भी होता है, वहां का मौलाना हजरात भी इसमें शामिल होते हैं, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका भी होता है, इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं और पटवारी भी होता है, तहसीलदार भी होता है। पूरी एक कमेटी कायम होती है और जिनके घर गिने हैं और जो खुदा ना खास्ता जहां पर जानी माली और मवेशियों को जो नुकसान हुआ है उसका तखमीना लगाने के बाद जो है वो एनालिसिस करने के बाद जो है वो उनकी माली मदद की जाती है। बिल्कुल, तो इसमें तो कोई बिल्कुल। आज सीएम साहिबा ने सैलाब मुतासरीन की बहावली पर ऑपरेशन शुरू करने का जो है ऐलान किया है और यही कहा है कि हर फर्द के नुकसान का अजाला किया जाए। ज्ञानी साहब, सर क्या समझते हैं ये ऑपरेशन जिसका ऐलान किया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से, क्या ये सही तरीके से डिलीवर कर पाएंगे? और हर फर्द की जैसे बात की है सीएम साहिबा ने, क्या हर फर्द तक उसका अजाला पूरा किया जाएगा? देखें उमर साहब, आप जो बात कर रहे थे, दोनों पार्टी रहनुमाओं से अपना बात कर रहे थे, उनके व्यूज़ ले रहे थे जी। ये चीज़ है, हर आदमी अपनी पार्टी के लेवल पे तो बात करता है, लेकिन ये बात मुनासिब नहीं है। देखिए ना, सीएम साहबा ने पिछले दिनों जापान का दौरा किया, उसमें फैमिली मेंबर लेके गई और 5 दिन का दौरा था और वो सरकारी दौरा था और फैमिली के लोग थे उसमें, और कोई चाइना के साथ हमारा कोई मुआहदा भी सामने नहीं आया। आजकल हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं अपनी फैमिली लेकर और जो अपना सिंध के अरकान असम्बली हैं, सूबाई असम्बली के लोग, उनको साथ लेकर गए और वो 10 दिन का दौरा है बिल्कुल, और सिर्फ 3 याददाश्तों पे दस्तखत हुए हैं, कोई मुआहदा नहीं हुआ। और उधर दुनिया जो है जलालपुर, पीरवाला, मुल्तान, शुजाबाद की तरफ, मुजफ्फरगढ़ की तरफ दुनिया डूब रही है, तिनकों की तरह पानी में बह रही है। और हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं वो ऐसे महंगे तरीन दौरे कर रहे हैं, इतने बड़े भारी दौरे कर रहे हैं और
फख्र से कह रहे हैं कि हम ये दौरे कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी हासिल नहीं है। ये बहुत बड़ा जुल्म है इस कौम पर, इन हालात में खास तौर पर कि अब हमारी कौम जो है वो किस अजाब से गुजर रही है और ऐसे दौरे किए जा रहे हैं। जहाँ तक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की बात है, तो कतर पर जो हमला हुआ, तो इस वक्त तक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है कतर में 3 दौरे कर चुके हैं। एक तो समिट है ना, समिट से पहले और बाद में 3 दौरे कर चुके हैं, और समिट के जो नतीजे आए हैं वो सिर्फ मजम्मत की हद तक आए हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। और ये चीज़ें जो है वो काबिल गौर हैं, और हमें इन पे जो है ना वो अकाउंटेबिलिटी लानी चाहिए कि मुल्क के हालात के मुताबिक हमें चलना चाहिए। एक आदमी की ज़रूरत है तो 30 और 24 लोग साथ होते हैं, सरकारी दौरे पे होते हैं, और सरकारी वो राशगाहें होती हैं, वो बिल गवर्नमेंट देती है। हमारे मुल्क में तो पहले ही कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक तखमीने की बात है, आपने पहले भी एक बात की उमर साहब कि हर रोज अखबार देखें जी, तो आधा सफा जो है वो एडवर्टीजमेंट में चलता है, बिल्कुल, और वो आधा सफा जो है वो लाखों में नहीं होता, करोड़ों के बिल होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, और वो गवर्नमेंट के खजाने से पे होते हैं। ये ना भी बिल दिए जाए, अपना एडवर्टीजमेंट ना भी की जाए, तो ये चीजें चल सकती हैं, और ये पैसा बचाकर अवाम पे लगाया जा सकता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चीजें अफसोसनाक है। जहां तक तखमीने की बात है, तो उमर भाई ये अच्छी बात है, तखमीना लगाया जाए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मशरकी पंजाब में अपना सैलाब आया, तो वहाँ का जो वज़ीर आला था ना, वो कह रहा था कि आप लोगों की एक बकरी जो अगर का नुकसान हुआ है, तो वो बकरी का जिम्मेदार भी आपकी गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट आपकी बकरी की कीमत भी देगी। लेकिन यहाँ पर जो हालात हैं वो आपके सामने, तखमीना की जो बात है, ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए, जितना नुकसान हुआ है अवाम का पे होना चाहिए। लेकिन कौन कह सकता है कि ये तखमीना जानबदारी से होगा, ईमानदारी से होगा, और ये जो मुतासरीन हैं इन पर ये चीजें तमाम तरह पहुंचेंगी। जो इस वक्त इन हालात में है, तो हमारी गवर्नमेंट दौरों में लगी हुई है, मौज मस्ती में लगी हुई है, तो तखमीने में क्या होगा, ये कौन होगा? या पिछले जो जितने सैलाब आए हैं उनमें जो जितने तखमीने हैं, वो तो उसमें तो कुछ भी नहीं किसी को मिला, और लोग अपनी मतलब आपके तौर पर, बल्कि हदीका कहनी जैसे लोग जो हैं, अल खिदमत फाउंडेशन जैसे जो लोग हैं, उन्होंने आवाम को रेस्क्यू किया, उनके हाल अवाल तक पहुंचा, उनके खुराक पहुंचाई। हमारी गवर्नमेंट का तो अगर आवाम की राय लीजिए तो हमारी गवर्नमेंट तो 5वें नंबर पर भी नहीं आती। ये तो हालात है। जहां तक तखमीने है, अगर तखमीने की बात है तो मैं हुकूमत से अच्छी तवक्कुआत करता हूँ, अच्छा गुमान करना चाहिए, लेकिन उनको ये राय तो नहीं दे सकते। उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा इस अवाम की तरफ तवज्जो दें, और उनके जो नुकसान हुआ है मुकम्मल तखमीना लगाकर उन तक पहुंचाया भी जाए। वैसे अगर देखा जाए ना, माजी में तो ये सिलसिला रहा है कि जब ये फेज आता है तखमीना लगाने का, असेसमेंट की जाती है तमाम डैमेजेस की, तो वो बड़ा लूट मार जो है स्टार्ट हो जाती है, करप्शन इदारती लेवल पे अगर देखा जाए, मैं यही कहना चाहता हूं, नंबरदार तक, पटवारी तक, तहसीलदार तक, तमाम जो है वो, इस पे गुल साहब से मेरी पिछले प्रोग्राम में एक बार डिबेट हो गई थी, इस पे वो मेरी बात मानते नहीं है। मैं इनको अक्सर कहता हूं कि ग्रास रूट लेवल पे जो है ना, हर जो फर्द है ना, वो अपनी ही एक सजेशन देता है। ठीक है, चले एक एनीवेज इस पे बात करते रहेंगे। वसीम रामे साहब, सर जैसे वहीद गुल साहब ने फरमाया कि पंजाब में जिस तरीके से सीएम साहिबा डिलीवर कर रही हैं, और हर फर्द के जो है वो अजाले की बात की गई है, क्या समझते हैं कि डिलीवर कर पाएगी पंजाब हुकूमत? और अगर थोड़ा सा माजी में चले जाएं तो केपीके में भी ऐसे सिनेरियो बना था, क्या केपीके हुकूमत भी इसमें जो है वो कामयाब हो सकी है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 7 दिन से मैं खुद था उधर। मैंने क्योंकि हम कुछ दोस्त मिलके जो सैलाबज़दा इलाके हैं उसमें कुक्ड फूड जो है वो पहुंचा रहे थे। कोई एनजीओ की तरफ से नहीं, सब अपने दोस्तों की तरफ से। और मैंने ये 6 दिनों में 25,000 लोगों को वहाँ खाना पहुंचाया है, बोट्स पे अंदर जाके। आप लोगों को वहां का वाइडर जो है वो सिनारियो समझना पड़ेगा जी। ये 3-4 दरिया जो हैं वहां इकट्ठे होते हैं, आगे फिर सिंध आ जाता है, और कोई 80 से 90 किलोमीटर का एरिया है जो पूरा फ्लडेड था, और बहुत सारे एरियाज थे जहां कुछ 10 से 12 फुट तक पानी था। और जब ये तखमीने पे आएंगे वो तो बाद की बात है। इनिशियली जो अब जरूरत थी वहां, वो उनको वो भी पूरी नहीं की जा रही थी। हमारी जवान बेटियां बेपर्दा सड़कों पे पड़ी थी, कोई जगह नहीं थी उनके रहने की, उनके सोने की। इतने सारे जो लोग, तकरीबन ये 3 जो है, आप इधर से ललन जलालपुर, ये जतोई, अलीपुर और खैरपुर, ये इन 3-4 जो तहसीलें हैं, इनमें से तकरीबन 7 से 8 लाख लोग हैं जो अफेक्टेड हैं, जो अपने घर बार छोड़ के, अपने जानवर छोड़ के, अपनी जानें बचा के कहीं ना कहीं ऊंचे टीलों पे, कहीं सड़कों पे बैठे हैं। हमने
को तकरीबन 11 घंटे की विजिट गाड़ियों पे ऑफ रोड किया है सारा देखने के लिए, तो आपको चीजों का अंदाजा करने के लिए। इवन के सिंध रिवर जो कच्चे के इलाके के दरमियान बेल्ट है एक, उसपे भी हजारों लोगों की आबादियां कायम थी। ना उनके पास खाने को रोटी थी, ना उनके पास पीने को पानी था, ना उनके पास सोने को बिस्तर था। तो इनिशियली सबसे पहले ये होना चाहिए था कि गवर्नमेंट को फौरी तौर पे खाने का एटलीस्ट इंतजाम करना चाहिए था, या उनके को सोने का, या उनको वक्ती तौर पे को टेंट्स था। थोड़े से हमने टेंट लेके देखे, जब बहुत ज्यादा शोर पड़ा है तो थोड़े से टेंट जो है 500,000 टेंट जो है वो उधर लगाए गए। बाकी जो जितनी भी एनजीओज हमारी हैं वो काम कर रही हैं, उन्होंने लोगों को शेल्टर और दिया है, और जो खैर हजरात हैं वो खाना तकसीम कर रहे हैं। और उससे आगे जो सब एक जो बात हमने हमारे नोटिस में आई, मेरे बहुत करीबी दोस्त है पुलिस वाले, जिन्होंने बताया कि सिर्फ एक थाने में 70 लाशें आई थी, सिर्फ एक थाने में। वहां पे लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही, मीडिया को ब्लैकआउट किया गया है। वहां हजारों जानें जाया हुई हैं इस फ्लड में, और उसको वो जो है वो पर्दा स्क्रीन पे नहीं लाया जा रहा। अब जब ये रील एलोकेशन होगी, जो लोग मिसिंग होंगे, जो लाशें जिनकी जो है वो उनको दफनाया गया है, वो सारी चीजें सामने आएगी, तो आपको अंदाजा होगा कि कितना बड़ा ये डिजास्टर था। फिलहाल वहां फौरी तौर पे खाने की, और जो रीसेटलिंग के दौरान, क्योंकि इतने बड़े एरिया में पानी खड़ा है और ये मीठा पानी है, और ये जो टाइम चल रहा है ये डेंगू की ग्रोथ का टाइम है, वहां इस पानी से ज्यादा डेंगू नुकसान कर सकता है। तो वहां पे लोगों को डेंगू से बचाने के लिए अभी से हिफाजती इंतजाम करने होंगे। उसके आगे रीएलोकेशन है। रीएलोकेशन में फिर आपको जाके लोगों के घर गिर गए हैं, जो खड़े हैं वो भी पानी में खड़े हैं, वो भी नकारा हैं। तो ये तो बाद की बात है कि आप उनको सेटल कैसे करेंगे। आपकी वो सीएम साहब जिस रोज गई हैं, मैं खुद जलालपुर में था, उस रोज हमने जलालपुर में 5000 लोगों को कुक फूड दी है। एक जो ब्रिज उसको दोनों साइड से ब्लॉक किया गया, 10 से 12 मिनट के लिए वो वहां से उतरी है और चले गई है। तो उन्हें क्या अंदाजा होगा कि लोग किस हाल में है। और रीसेटलमेंट के लिए इन लोगों को चाहिए, अगर ये सीरियस है, ये अपने मुल्क का सोचते हैं, अपने अवाम का सोचते हैं, तो रीसेटलमेंट की जो कमेटी बनाई जानी है उसमें इलाके की जो जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको भी शामिल किया जाए, जितनी एनजीओज हैं उनके नुमाइंदों को शामिल किया जाए, और एक मुफस्सल बिला तफरीक एक मुफस्सल रिपोर्ट बने और हर हकदार का हक मिले। तो जिस तरह के हालात हैं, उससे अगले दिन हम अलीपुर में थे, तो इनकी दूसरी जो है इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो मरियम है वो गई हुई थी, उधर भी यही कर रहे थे कि मतलब पूरे लोगों को खाने तक नहीं पहुंचने दिए जा रहे थे, रोड सारे ब्लॉक किए हुए थे। एनजीओ की गाड़ियां, हमारी खुद गाड़ी 4 घंटे फंसी रही जिसमें हम खाना लेके जा रहे थे। तो ये लोगों को दिखाने के लिए कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये काम बंद करें, सीरियस होकर इस पे काम करें। डिजास्टर है बहुत बड़ा, अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है। ठीक है, मैं इस पे वहीद गुल साहब से थोड़ा जवाब लेता हूँ। गुल साहब, ये बात हामिद मीर साहब ने भी लिखी है कि जब हम उधर इंटरव्यू करने गए तो जहां पर हमारी टीम जाती थी वहां पे पीछे पीछे हमारे या हमसे पहले पहुंच जाते थे वहां पे जो मीडिया वो जो रेस्क्यू करने वाले एहलकार थे। और मेरी कल 1-2 दिन पहले ही उमर दराज गोंदल सहाफ़ी हैं, उनको भी जब प्रोग्राम में मदऊ किया तो वहाँ पे जब वहाँ से कवरेज करके आए तो उन्होंने कहा कि ये बात भी सच है किसी हद तक कि वहाँ की जो लोकल मीडिया है वहाँ पर उनको एक्सेसिबिलिटी नहीं दी जा रही ताकि फैक्ट्स दिखाए जाए। अच्छा देखिए, प्रोग्राम की तवज्जो से पहले तो मैं रामे साहब का शुक्रिया अदा करूंगा और इनके लिए दुआ गो हूं कि जितने ऐसे लोग हैं उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत जज़ाए खैर दे कि ये हकीकत है कि ये जो भी कार्य खैर इस वक्त कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई भरपूर होनी चाहिए। ये सियासी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा डिजास्टर है। और आपने शायद देखा भी है कि हमने इस मर्तबा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो उस तरह से अपील भी नहीं की कि क्या हम दुनिया के सामने जो है वो हर वक्त झोली फैलाते फिरे, जबकि ये हमें अपने लोगों को। और आपको मैं ये कहना चाहता हूं, अभी जिस तरह से वसीम साहब बात कर रहे थे, ख्वाजा सुलेमान रफीक साहब को तो मैं जाती तौर पर इस वक्त जान रहा हूं ना कि पिछले 15-20 दिन से वो लाहौर नहीं आए और वो वहीं पर मौजूद है। जबकि इसी तरह से हर डिवीजन के सतह के ऊपर तमाम मिनिस्टर की ड्यूटीज जो है वो लगाई गई है। ना सिर्फ ये है कि जिला इंतजामिया तो अपने ताई काम कर रही है, पॉलिटिकली तौर के ऊपर मैं बता रहा हूँ कि जो है वो इस वक्त पार्टी ने जो है वो ड्यूटियां लगाई हुई हैं। और ये भी एक अपनी जगह के ऊपर ये हकीकत है कि देखिए हमारे जो ताजर भाई जिनको
पूरी तरह से सामने आना चाहिए था। इनफरादी तौर के ऊपर बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ताजरों की जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं उनको इनकार खैर के अंदर भी जो है बढ़ चढ़ कर जो है वो लेना चाहिए। सिर्फ ये किसी एक हुकूमत के बस की बात नहीं है कि मैं ये कहूं कि जी KPK की तरफ देखें या पंजाब की तरफ देखें, या मैं अपनी हुकूमत की वो करूं कि जी हमारे तो तमाम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर साहबा भी इस वक्त कर रही हैं काम। ठीक है, जितना काम भी हो रहा है, लेकिन ये अभी भी नाकाफी है। मसाइल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और इसके ऊपर जो हमें दुआ भी करनी चाहिए। और तमाम पाकिस्तान की जो कौम है, इसको जो भी कोई कुछ कर सकता है। इस वक्त मैं देख रहा हूं कि सोशल वेलफेयर का जो महकमा है वो भी बड़ा पूरी तरह जो है वो एक्टिव है, और उन्होंने भी अपनी जो तंजीमें जो रजिस्टर्ड है उनके यहाँ, उनको बार बार मैं कई ग्रुप्स के अंदर मैं ऐड भी हूं और गवर्नमेंट की साइड भी जो है वो देख रहा हूं, तो उनकी तरफ भी बार बार ये अपील की जा रही है कि ये पुराने कपड़े खुदारा जो हैं और जूतियां जो वो इनसे ना ट्रक आप भरे, कि जनाब जो घर का कूड़ कबाड़ है वो हम बंद करते और कहते कि जी हम सलाब ज़दगान को पहनाएंगे। वो भी हमारी तरह लोग थे, अच्छे खाते पीते लोग थे, और उनके ऊपर ये आफत आ गई है। बराए मेहरबानी खुदारा आपके तवज्जुह से मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमेशा फ्लड उसके ऊपर ज्यादा बात की है, जरूरत भी इस बात की है। तो वहां पर जो जरूरत है वो जरूरत भी बिल्कुल फ्लड की है, बिल्कुल सर, बोतलें हो और सूखा राशन हो, इस तरह की चीजें जो है वो भिजवाई जाए। और अगर कपड़े भी भिजवाने हैं तो फिर जो कहते हैं कि अपने लिए पसंद किया जाए वो दूसरों के लिए भी जो है पसंद किया जाए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। सर ज़रूरत तो फ्लड पे बात करने की, और मेरे ख्याल में ज़रूरत तो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर भी है बात करने की। ज्ञानी साहब, सर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने का, मैं इसमें थोड़ा सा आपका न्यूट्रल तजिया चाहूँगा कि जिस तरीके का अदालती निज़ाम इस वक्त एम्बिगुअस बना हुआ है, मतलब कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ही अपने ही चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ पिटीशन दायर की है आज उन्होंने, और उनको अदम एतमाद है उस पर। क्या कहते हैं कि ये अदालती निज़ाम के अंदर इस तरीके के सिनेरियोज देखना, तो फिर एक जो लिटिगेंट है वो इंसाफ लेने वाला, वो उस पर क्या तासुर पड़ेगा, पाकिस्तान की जुडिशरी पे क्या तासुर पड़ेगा? देखें अमर साहब, उमर साहब, ये जो जुडिशरी है ना, ये खुद अपने पाँव पे नहीं, अपने सर पे कुल्हाड़ी मार रही है। एक तरीका पहले से वजह है जो जिसको हम तो इतना नहीं जानते, ये लोग ना जो आईनी माहिरीन है या कानून के माहिरीन है या अदालती निज़ाम है वो जानते हैं, वो इसको बेहतर समझते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, देखें जो जस्टिस जहांगीरी साहब हैं उनके खिलाफ डिग्री का जो मैटर पैदा हुआ है उसके मुतालिक एक पहले से एक फोरम जुडिशल काउंसिल एक फोरम कायम है। ये मामला जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए, जुडिशल काउंसिल इस पे फैसला करे, उसके मुताबिक ये चलना चाहिए। जस्टिस सरदार डोगर साहब ने जिस तरह जहांगीर साहब को रोका, ये आइन में इस कानून में इस तरह इससे पहले कभी हुआ नहीं, और ये नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि जस्टिस जो बाबर अस्तार साहब हैं या जस्टिस इसाक साहब हैं, उनको एक लाइन पे उनसे बेंच छीन लेना, उनसे किसी बेंच में ना लगाना, सिर्फ टैक्सेस के मामलों पे लगाना और किसी बेंच में शामिल करना, ये भी एक बहुत बड़ी इसमें लूप्स आ रहा है। और इससे दूसरी बात ये है कि जो 5 दूसरे जज हैं उनके इस्तेकाक को इस तरह मजरू करना कि वो इस्तीफा देकर चले जाएं, ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो चीफ जस्टिस को आइन के मुताबिक ये आइन इसकी इजाजत नहीं देता। अब ये चीजें जो हैं अगर इस तरह चलती रहेंगी तो आइन जो है या कानून जो है या अदलिया के जो लोग हैं वो आज खुद एक दूसरे गुत्थम गुत्था जरूर होंगे। सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं जो 26वीं तरमीम के बाद जो मामला पैदा हुए हैं, यो इस्लामाबाद में हुआ है, यो इस्लामाबाद में हो रहा है, यानी एक देख लें कि जस्टिस डोगर साहब हैं, सरफराज डोगर साहब, और उनके साथ दूसरे डोगर अपना जज साहब हैं जो गालिबन उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो एक आर्जी जज है, वो 2 जज बैठकर एक जज के खिलाफ फैसला कर देते हैं। आइन में ऐसा इसकी गुंजाइश ही नहीं है, ऐसा नहीं होता, माजी में ऐसा नहीं हुआ। अगर ये चीजें ऐसी होंगी तो जजेस एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था नहीं होंगे तो क्या करेंगे? जजेस खुद वसाइल बन के सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में उनको जो है इस तरह बिल्कुल फैसिलिटेट नहीं करती। बिल्कुल, तो ये और सबसे अल्टीमेट रिपरकशन इसका यही है ना कि इंसाफ की फराहमी, और इस पे एक बहुत बड़ा सवाल निशान होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने को है। ज्ञानी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। गिल साहब ने जो टाइम दिया आज, और वसीम रामे साहब उनका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमने डिटेल डिस्कशन की ख़ासतौर पर फ्लड के हवाले से और पाकिस्तान की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जिस तरीके से कामयाबियाँ हो रही हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान उमर शरीफ लिगारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।